हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th के लिए प्रीपोजिशन टॉपिक के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपके प्रीपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा और बहुत ही शानदार ढंग से इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेगी और वो एक्सरसाइज करने के बाद तो आप साइंस चाहे मान के चले एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपके 9th क्लास के जो अपने नया सेशन है 2023-24, इसके लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, चाहे बुक के, चाहे ईमेल, लेटर, पैराग्राफ, डायलॉग राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सारा अपलोडेड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फिर ग्रामर के टॉपिक जो आपके हैं, टेंसेज हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, ठीक है ना, कौन सा डिटरमाइनर्स हो गया। उसके बाद में ये प्रीपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे साइंस हो गया, आपके मैथ्स हो गया और एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, इनके पेपर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप कौन सा आएगा और साइंस में डायग्राम कौन सा आएगा, मैथ्स में कैसे आएंगे क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रीपोजिशन टॉपिक। प्रीपोजिशन मीन्स होता है, प्री मीन्स बिफोर, पहले, पोजिशन यानी जगह, प्लेस, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले किसी वर्ड्स के पहले लग के उनके साथ उनका रिलेशन शो करते हैं, टू शो रिलेशन विद नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। तो नाउन और प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन शो करते हैं उनको कहते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। पहली अपनी एट, द नेम ऑफ द स्मॉलर प्लेसेस। सीधी सी बात है, जब छोटी जगह की बात होगी तो एट लगा दो। आई लिव एट खींचन, ठीक है ना। क्यों खींचन से बड़ी जगह का नाम खींचन, क्योंकि नाम सुनने में लग रहा है ना तो ये स्टेट है ना कोई कंट्री है, ठीक है ना, इसका मतलब छोटी जगह, ठीक है। माई ब्रदर लिव्स आदर्श नगर, आदर्श नगर कोई छोटी जगह है, ठीक है, लिव्स एट आदर्श नगर। नेक्स्ट देखिए, प्रीसियस टाइम। प्रीसियस टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट। जब भी आप फिक्स टाइम की बात करें ना, हमेशा एट लगाइए। जैसे they have a meeting at 4 p.m. फिक्स टाइम बाय, आई विल मीट हिम एट डॉन। आपने कहा डॉन क्या होता है, डॉन, डस्क, नाइट, नून, आफ्टरनून, सारे क्या होते हैं, सारे एग्जैक्ट टाइम है। डस्क का मतलब होता है भोर, सुबह का समय, ठीक है। डॉन का मतलब सुबह का समय, डस्क मतलब शाम का, संध्या काल का समय, ठीक है। अगला देखते हैं, आई केम एट, फिक्स टाइम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट पॉइंट। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें, जैसे ही इज वेटिंग फॉर अस, वो हमारा वेट करेगा एट द बस स्टॉप, तो क्या आएगा यहाँ पे एट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई मैट हिम एट द एंट्रेंस। एट द एंट्रेंस क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस है ये, एग्जैक्ट पॉइंट है। एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी मुख्य द्वार, जो गेट का है ना, एंट्रेंस जहाँ प्रवेश द्वार है उसके ऊपर वो उनसे मिला, ठीक है। मैं कहाँ, आई मैट हिम, मैं उनसे मिला एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस प्रवेश द्वार पे उनसे मिला। फिर रेट की बात आ जाए तो भी एट लगो, जैसे मैंगोज सेल एट RS 40 रुपीज़ पर केजी। आई गॉट दिस चेयर एट RS 400, ये रेट बताइए तो भी एट लगाओ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना इन। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक तो बड़ी जगह हो या फिर चारों ओर से घिरा हुआ हो तो इन लगा दो। जैसे वी लिव एट फलोदी इन राजस्थान। अब देखिएगा, फलोदी एक जिला है और राजस्थान क्या है, स्टेट है। स्टेट के अंदर ये जगह आती है, तो इसके आगे हमने एट लगाया क्योंकि ये क्या है, छोटी जगह है, ये बड़ी जगह है, तो इनके आगे लगा इन, क्योंकि बिगर प्लेस के आगे लगता है इन, छोटे के आगे लगता है एट। राजा लिव्ड इन यूपी, क्यों, क्योंकि ये अपना स्टेट है एक, ठीक है। ही इज कमिंग हियर बाय, सॉरी, इन कार, ठीक है ना, इन अ कार। बाय कार कब होता है, जब यहाँ प्रीपोजिशन नहीं होता, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, इन कार, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार क्या पूरा क्लोज होता है, चारों ओर से बंद होता है, उसमें आते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें, तो समझिएगा ध्यान से क्या है ये। अगर मान लीजिए किसी महीने, साल, सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो हमेशा आपको यूज़ करना है किसका, इन का। किसका यूज़ करना, इन का। कैसे, देखिए, इसमें लिखा है आपने क्वेश्चन, आई वॉज बोर्न, ये साल आ गया ना, आपको लगा देता इन लगा देना है। विंटर, ये लंबा लॉन्ग पीरियड है, लगा दो इन। यहाँ पे इवनिंग, इवनिंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इवनिंग शाम का समय, 4 से 8 बजे, 9 बजे, ठीक है ना, तो ये इवनिंग का समय, तो इसमें भी आ गया आपने इन। फिर देखिए, दे केम हियर इन मार्च,
क्योंकि मंथ आ गया है, मंथ के नाम के आगे भी क्या लगाना, इन लगाना, साल के नाम के आगे इन, सेंचुरी के नाम के आगे इन, और कोई सीजन आ जाए जैसे विंटर, समर, ठीक है ना, तो उसमें भी इन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और कोई परमानेंट एक्शन हो तो भी इन यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे माई ब्रदर इज़ इन द आर्मी, इन द आर्मी मतलब वो सेना के अंदर है। आई एम इन द एजुकेशन, मैं कौन से एजुकेशन सिस्टम में हूँ। अगला इन टू तो बहुत ही आसान है भाई, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं। कैसे कि मोशन इनसाइड एनीथिंग, कोई चीज़ है, कोई पहले बार थी फिर अंदर आई है तो बस इनटू लगा दो। जैसे द रॉबर्स ब्रोक, चोर जो थे वो आए, कहाँ आए, इनटू माय हाउस। इनटू क्यों आया, कि चोर पहले बार थे भाई, फिर आए घर में, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। द बॉय जंप्ड, मतलब लड़का जो है, ये नदी चल रही है, लड़का इधर खड़ा है किनारे पे, लड़के ने यहाँ जंप कर दिया, तो पहले किनारे पे खड़ा था, जंप किया, मोशन है ना, गति है ना, तो इनटू क्या आएगा, इनटू। फिर देखिए चेंज मीडियम और स्टेट, मतलब जब भी मीडियम और स्टेट हो उसको चेंज करना। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कोई भी भाषा हो उसको दूसरी भाषा में चेंज करना, इनटू। मिल्क, दूध जो है बदल जाता है किस में, कर्ड में, तो इनटू, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपना है ऑन। ऑन कब यूज़ करते हैं, जब भी कोई सरफेस के टच होता है ऊपर। जैसे द मार्कर इज ऑन द टेबल, ये टेबल है अपनी और ये मार्कर पड़ा है यहाँ पे, तो सरफेस टच है ना, इसलिए हमने क्या लिखा, ऑन। सी वॉज कैरिंग अ सूटकेस, उसके सूटकेस उठाया हुआ था, हर हेड अपने सिर के ऊपर, तो ऑन, ठीक है। माई नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक, बुक के कवर के ऊपर, मतलब ये बुक है ना, इसके ऊपर छपा हुआ है, प्रिंट है, ठीक है ना, तो ऑन। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट, क्या, अगर डेज, दिन या डेट्स, तारीख की बात या डे आ जाए तो ऑन लगा दो। संडे ऑन लगा दो, ठीक है ना। हिज बर्थडे, ये क्या है, हिज बर्थडे फिक्स टाइम में कोई डे है, डेफिनेट डे है उसका, जैसे मान लीजिए 2 दिसंबर है बर्थडे, तो 2 दिसंबर एग्जैक्ट डे हो गया ना हिज बर्थडे, तो इसके आगे भी क्या आएगा, ऑन। माई मैरिज एनिवर्सरी, ऑन। She gave me a gift on my marriage anniversary. I congratulated him on his birthday, ठीक है ना। फिर देखिए मिस्टर चौधरी डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डेट आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हम जानते हैं 15 अगस्त होता है, ठीक है ना, तो यहाँ भी ऑन आएगा, ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है ऑन टू। ऑन टू ईजी है। ऑन टू में क्या करते हैं, कोई सरफेस जो होता है ना उसके ऊपर चलना बस, जैसे मूविंग पोजीशन में होना। आई क्लाइम्ड द रूफ, रूफ यानी छत, अब छत के हम अंदर नहीं जा सकते, छत ये है ना, तो इसके ऊपर ऊपर हम चल सकते हैं, इसलिए इसके लिए ऑन टू यूज़ हुआ। द कैट जम्प्ड द टेबल, मतलब ऑन टू द टेबल। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं। टू, टू का याद रखिएगा, डेस्टिनेशन यानी कोई जगह, स्पेशल कोई जगह हो ना, उसके लिए हम टू का, कहीं जाने के लिए, ठीक है। डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान। जैसे रोहन इज गोइंग टू किचन, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही वेंट टू मार्केट, मतलब कहीं जा रहे हैं ना, डेस्टिनेशन है ना, टू लगा दो, ठीक है। और टाइम को बताने के लिए भी टू आता है, जैसे इट इज़ 9:45, ठीक है, 9:45 मतलब 10 बजने में, क्वार्टर इन 15 मिनट्स का टाइम क्या है, अभी बाकी है, ठीक है। अगला देखिए, कंपेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। कैसे, ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना इसका भी। नेक्स्ट आता है बाय। बाय का पहला मतलब तो होता है कि पास में बैठ जाना। अंकित केम एंड सैट बाय हर, मतलब अंकित आया और उसके पास में बैठ गया, बिसाइड यानी बगल में, पास में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसपोर्ट। ही गोज टू मार्केट बाय कार, देखो बाय कार, इन अ कार, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन कैसे यूज होती हैं उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तीनों के बारे में। ट्रेवल के लिए 3 यूज करते हैं हम, क्या, एक तो इन का यूज करते हैं, एक ऑन का यूज करते हैं, एक बाय का यूज, ठीक है। तो देखते हैं ऑन, इन, बाय हमें कैसे भरना ट्रेवल के लिए, वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा सी ट्रेवल्ड, वी ट्रेवल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए फुट, हॉर्स बैक, जब भी ऐसी बात हो ना तो पैरों के ऊपर चलते हैं तो ऑन, घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ के चल रहे हैं तो ऑन, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन इनके आगे नहीं आई है। दूसरा देखिए
यहाँ पे अ बस, अ कार, अ टेबल, जब भी आर्टिकल लगा हुआ हो और कोई भी व्हीकल आ जाए तो हमेशा आपको एक काम करना है, एक ही भरना है। क्या भरना है? इन। क्या भरना है? इन। तो वी ट्रेवल्ड इन अ बस, इन अ कार, इन अ प्लेन, ऐसे। ठीक है। अगला देखिए, अगले में कोई प्रिपोजिशन है इसके आगे नहीं है, तो भरेंगे क्या? देखिए, वी ट्रेवल्ड बाय, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय बोट। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा इसको। ठीक है, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही विल फिनिश हिज वर्क बाय 5 o'clock। ठीक है ना, बाय दैट टाइम द सन वॉज अप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8th, विद। विद का यूज़ कहाँ करते हैं? जब भी किसी औजार से हम काम करते हैं तब विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं किससे लिख रहा हूँ? एक पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है। सी ही कट्स मैंगो, द मैंगो डैश अ नाइफ, वो मैंगो काट रहे हैं विद, क्योंकि क्या है, नाइफ क्या है? एक औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ काम हो रहा है, तो क्या लगा दिया हमने? विद। नेक्स्ट देखिए, हिज मदर गोज मार्केट विद, जब भी किसी के साथ में कहीं जाते हैं आते हैं तो क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं साथ में। कभी कभी इसका यूज कॉज और मैनर में होता है, जैसे योर आइज आर रेड विद टीयर्स, तुम्हारी आंखें ना आंसुओं से लाल है। द आर्मी फॉट विद, आर्मी वो लड़ी बहादुरी के साथ, करेज। ठीक है ना, करेज के साथ लड़ाई की। ठीक है। नेक्स्ट है 9th, बाई और विद। इसमें देखना कि बाई और विद में कंफ्यूजन हो तो क्या करना? द रैट वॉज किल्ड, चूहे को मारा गया, डैश हिम डैश अ स्टिक। देखिए ये क्या इंस्ट्रूमेंट औजार है, तो इसके लिए क्या लगना? हमने अभी पढ़ा, इसके साथ काम हो रहा है, विद लगा दो और बाय ऑब्जेक्ट से पहले लगा दो। तो देखिए, द रैट वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक। ठीक है। द बुक वॉज रिटन बाय मी विद अ पेन, क्योंकि पेन क्या, एक औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब फ्रॉम का देखिए, फ्रॉम क्या होता है? सेपरेशन, यानी किसी चीज को अलग करने के भाव में। मिस्टर राज हैज केम, कम फ्रॉम। देखिए, कम फ्रॉम का दिल्ली, दिल्ली से जब आ रहे हैं तो फ्रॉम लगाएंगे, और कहीं जा रहे हैं तो टू लगाते हैं, ध्यान रखना, ये चीज़ भूलना नहीं है आपको। कहीं से आते हैं तो लगाओ फ्रॉम, मतलब उस जगह से अगर दूर हो रहे हैं, जैसे ये भाई मान लीजिए दिल्ली है, कोई आदमी इस दिल्ली को छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए आएगा फ्रॉम, और कोई व्यक्ति इस दिल्ली में आ ही रहा है तो इसके लिए आएगा टू, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम, क्योंकि कैसे हुआ? दिस ट्री, दिस ट्री यानी इस पेड़ से है ना, क्या हुआ? ये पेड़ है एक से, ठीक है ना, इससे क्या हुआ? कोई फ्रूट है ऐसे नीचे गिर गया, तो इस पेड़ से ये अलग हो गया, तो अलग होने के बाद में यूज होता है फ्रॉम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन। कभी कभी ओरिजिन शो करने के लिए भी आता है, जैसे ही केम फ्रॉम नोबल फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट चेंज, या न्यू थिंग बन जाते हैं तो भी, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम, कैसे नई चीज कैसे? देखिए, कर्ड है ना, वो मेड फ्रॉम मिल्क क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कर्ड अलग क्वालिटी वाला है, ठीक है ना, और मिल्क अलग क्वालिटी, दोनों की क्वालिटी अलग है, तो जब भी ऐसा हो तो उसके लिए फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। फर्नीचर इज मेड फ्रॉम, अब दूसरा पर्पज हो चुका है इसका, ठीक है ना, वुड से बने हुए हैं। ठीक है। टू और फ्रॉम का कहाँ यूज होता है? साथ में सेंटेंस में, ये भी देखिए साथ में चलते हुए, क्या कि अगर ही वर्कड मॉर्निंग इवनिंग, तो देखिए मॉर्निंग टू इवनिंग फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से? सुबह से, टू कहाँ तक? इवनिंग तक। सेम इसमें भी होगा, सी लिव्स इन हर ऑफिस फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ। ऑफ का यूज कैसे करते हैं? ऑफ आता है रीजन या कॉज के लिए। ठीक है। जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया, हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, काम करके थक गई भाई। मिसेज निशा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बिटवीन। बिटवीन का यूज कैसे करना? अमोंग और बिटवीन। बिटवीन है दो पर्सन और थिंग्स के बीच में होता है। अमोंग ध्यान रखिएगा मोर देन टू। ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या कि बिटवीन आएगा दो के लिए, अमोंग आएगा दो से ज्यादा के लिए, इतना याद रखना है। द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी तो हिज टू सन्स, दो बेटों के बीच में बांट रहे ना, तो बिटवीन, बिटवीन। और यहाँ पे 4 सन्स, 4 बेटों के बीच में बांट रहे तो अमंग। अब इसमें भी एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इक्वली होता है तो भी कभी कभी हम बिटवीन का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अबव और ओवर। अबव क्या होता है? अबव हायर देन अ रेफरेंस पॉइंट और लेवल, और ओवर का मतलब होता है मोर देन नंबर्स, मतलब नंबर्स में कोई चीज़ कम और ज़्यादा होना तो ओवर का इस्तेमाल करो, या कोई चीज़ कवर की हुई हो ना तो भी हम किसका? ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, हर एक्सपेंसेस आर डैश हर मीन्स, उसके जो खर्चे हैं वो उसकी आमदनी से क्या है? अबव है, अबव। कोई लेवल हो गया, लेवल क्या हो गया? लेवल है उसकी आय का, और दूसरा लेवल है उसके एक्सपेंसेस का, तो क्या? अबव इस्तेमाल होगा। माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स सी लेवल, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट, इसलिए इसमें भी अबव। ही प्रिफर्ड माई एक्सपेक्टेशंस, परफॉर्म्ड है ना, परफॉर्म्ड, सॉरी, परफॉर्म्ड अबव, मतलब मैंने जिस लेवल का उसको सोचा था उससे ऊपर लेवल का उसने परफॉर्मेंस दिया मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है ओवर। ओवर क्या? ही इज ओवर 40, वो 40 से बड़ा है, मतलब 40 से बड़ा है, तो ओवर इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स में वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। द क्लाउड्स आर ओवरहेड, हमारे सिर के ऊपर बादल है, तो ओवर क्यों लिखा? क्योंकि वो कवर किए हुए अपने सिर को। ऑलवेज स्प्रेड अ क्लोथ द टेबल, टेबल के ऊपर हमेशा कपड़ा क्या? स्प्रेड कर दें, तो क्या कवरिंग समथिंग चीज होगी ना, तो ओवर आ जाएगा इसमें। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ओवर क्यों लिखा? अब इसमें अक्रॉस भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस करके जाते हैं तो होता है क्रॉस, नहीं तो यहाँ पे ओवर। ओवर क्यों? कि ब्रिज जो है ना वो तो ओवर ही होता है, ये अपनी रिवर है, यहाँ से ब्रिज होके यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अक्रॉस और अलोंग। अक्रॉस मतलब ये रोड है, इसको क्रॉस करके इधर आ जाना, अक्रॉस है। और अलोंग का मतलब हो गया ये रोड है और इसके किनारे कोई चल रहा है, इसको बोलते हैं अलोंग। ठीक है। अब मतलब समझिएगा, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, अब रिवर के ऊपर ब्रिज है तो जाहिर सी बात है कि नदी के साथ साथ तो चलेगा नहीं, वो ऐसे क्रॉस कर जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अक्रॉस। ठीक है। अगला देखिए, सी लिव्स डैश द रोड, वो रोड के रहती है, अलोंग नहीं, अक्रॉस। ठीक है ना। देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, ठीक है, घर के उस पार ट्रीज हैं। ठीक है। इन द सेम लाइन, जब सेम लाइन में बात होती है ना तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही चुन के दिए जाएंगे आपको जिसमें डाउट नहीं रहेगा आपके। ठीक है ना। ही वॉज वॉकिंग द रोड, अब वो चल ही रहा है तो वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। ठीक है ना। अगला देखते हैं, दो। दो का मतलब होता है यद्यपि, जब भी कोई चीज़, सॉरी थ्रू है ना, थ्रू दो भी होता है लेकिन यहाँ पे थ्रू है। थ्रू, थ्रू मतलब होता है कि थ्रू मतलब किसी के अंदर से होके निकलना। जैसे मान लीजिए ये एक टनल है, टनल है ना, सुरंग है, इसके अंदर से कोई रेलगाड़ी है वो चल रही है। ठीक है। तो यहाँ से रेलगाड़ी ने एंट्री की है तो इसके बाहर भी निकलेगी। जब कोई चीज़ अंदर से होते हुए पूरी बाहर निकल जाए तो हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब चारों ओर से घिरा हुआ वो होना चाहिए। द ट्रेन पास्ट थ्रू अ टनल, यहाँ पे थ्रू क्यों लगा है? क्योंकि टनल यानी सुरंग के अंदर से होके जाती है। द बॉल वेंट, अब देखिए विंडो के अंदर से बॉल के जाने की बात हो रही है, तो जब बॉल यहाँ से गई ना, ये तोड़ के अंदर गई ना, तो यहाँ पे ये चारों ओर से घिरा हुआ एरिया था, इसको पार करके चली गई, पहले इधर थी फिर इधर चली गई, पार कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? थ्रू। ये बड़ा इजी है। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड इसमें एस नहीं है लास्ट में, और इसमें एस है। एस मतलब हो गया एक्स्ट्रा होना, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है। तो इसमें एक चीज अपने एक्स्ट्रा है, इसका मतलब हो गया अतिरिक्त होना, जैसे इन एडिशन टू, ज्यादा होना। और इस बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब पास में। तो देखिए, अंकित वॉज सिटिंग द मदर, बैठने की बात हो रही तो पास में बैठने की बात हो रही तो यहाँ पे आ जाएगा बिसाइड। डैश द रामायण आई हैव द गीता, मेरे पास रामायण के अलावा गीता भी है, तो यहाँ पे अलावा में बोला ना तो बिसाइड्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, बस थोड़े से बच्चे और बहुत ही शानदार, ध्यान रखिएगा, इसको आप 2 बार देख लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे और बहुत ही शानदार ढंग से करवाया हुआ है। ठीक है ना। देखिए, अपन, अपन ये नहीं होता है ऊपर। थिंग्स इन मोशन, जब भी कोई चीज मोशन में हो तब हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे द कैट स्प्रैंग अपॉन, क्यों? क्योंकि स्प्रैंग ये नहीं होता है उछलना, जो बिल्ली है टेबल के ऊपर से उछल के निकल रही है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऊपर आके बैठ जाती तो सिटिंग ऑन हो जाता। ठीक है। और इसके ऊपर कूदती तो ऑन टू हो जाता। ठीक है। इसके नीचे चले जाती तो अंडर हो जाता। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके ऊपर उछल रही है, कूद रही है,
तो हमने क्या बोला, द कैट इज स्प्रिंग अपॉन द टेबल, द लॉयन जंप्ड अपॉन द प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार, शेर ने वो शिकार के ऊपर हमला किया, ठीक है, जंप किया। बिलो का मतलब होता है नीचे, लेस देन, लोअर देन। तो हिज फादर इज बिलो 50, उसके पिताजी हैं बिलो इन 50 से नीचे हैं। हिज इनकम इज बिलो 50,000 अ मंथ, 50,000 है उसकी इनकम कम है। फिर देखिए अंडर, अंडर सरफेस इज नॉट टच, जैसे ये बेंच है इसके नीचे है ना कोई एक जानवर बैठ गया है, ट्री के नीचे बैठ गया, तो यहाँ पे जो बैठा ना ये अंडर माना जाएगा क्योंकि ऊपर सरफेस टच नहीं है। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, हिज फादर इज सिटिंग अंडर द ट्री। फिर है अपना नेक्स्ट, कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं, जैसे अ राइटर इज क्या, अंडर द पब्लिशर, जो राइटर होता है पब्लिशर के अंडर में होता है, पब्लिशर के अकॉर्डिंग कभी कभी उसको चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना जो है फोर और सिंस, ये लास्ट है अपनी, ठीक है ना, फोर और सिंस, ठीक है। फोर और सिंस में क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, फोर पीरियड ऑफ टाइम आता है, पर्पज के लिए भी आता है, पर्पज यानी उद्देश्य। दे हैव लिव्ड हियर 4-5 years, वो यहाँ रह रहे हैं लेकिन कितने, 4-5 years, 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या एक टाइम पीरियड है, जबकि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे 2 o'clock, हिज बर्थडे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा 2 hours, ठीक है। वी आर लर्निंग दीज चैप्टर्स, यहाँ ऐसा होना चाहिए था ना, दीज चैप्टर्स डैश फॉर टुमारोज टेस्ट, मतलब कल के टेस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। शी हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 hours, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है 2 hours, ठीक है। तो क्या भर दिया हमने यहाँ पे 4। नेक्स्ट देखिए सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम, सी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है ना, सिंस आएगा इसमें। इसमें देखिए ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस हिज बर्थडे, बर्थडे उसका फिक्स है क्योंकि स्पेसिफिक डेट को जन्म होता है किसी का भी, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव जम्प्ड इन, सिंस दे हैव जम्प्ड, सॉरी, दे हैव प्लेड, प्लेड में जानते हैं द एंड ऑफ द जून, एंड ऑफ जून, ठीक है ना। थोड़ा इसमें दिक्कत आई है, ठीक है ना, तो माफ़ी चाहता हूँ, वापस पढ़ता हूँ इसको मैं। दे हैव प्लेड डैश द एंड ऑफ जून, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड ऑफ जून, थोड़ा सेंटेंस में मिसप्रिंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड ऑफ जून बोला ना, तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस, SINCE, सिंस फिल कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब है, तो उसमें से आप पिक कैसे करेंगे, कैसे अपना आंसर देंगे, वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।